नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल सटीक जानकारी ई लर्निंग में। साथियों, बात करते हैं मध्य प्रदेश चयन परीक्षा वर्ग 2 से संबंधित। सभी अभ्यर्थियों ने वर्ग 2 चयन परीक्षा का फॉर्म फिल कर दिया होगा और जिस अभ्यर्थी को संशोधन करना था उन सभी ने संशोधन भी कर दिया होगा। अब बात करते हैं हम वर्ग 2 चयन परीक्षा में आपको इस नियम के तहत क्या दिक्कत हो सकती है या नहीं। यह नियम जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्या है वह नियम, विस्तार से हम देखेंगे कि यह नियम क्या आप पर भी लागू हो रहा है। अगर आप पर लागू हो रहा है तो आपको यह नियम विस्तार से देखना चाहिए। क्या है वह नियम, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना साथियों। ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा में 90 से कम अंक प्राप्त कर आरक्षित प्रवर्ग में अर्हता अर्जित की है, उनकी अभ्यर्थिता चयन परीक्षा के लिए आरक्षित प्रवर्ग में ही मान्य होगी। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित प्रवर्ग में चयन हेतु पात्र नहीं होंगे और अनारक्षित प्रवर्ग में सिर्फ चयन हेतु उन्हीं अभ्यर्थियों के संबंध में विचार किया जाएगा जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा में 60% अथवा 90 या उससे अधिक अंक प्राप्त कर अर्हता अर्जित की हो। साथ ही चयन परीक्षा में 50% अथवा अधिक अंक प्राप्त किए हों। तो ये उन सभी के लिए है जिस अभ्यर्थी ने 90 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं आरक्षित वर्ग में होकर, उन्हें अब चयन परीक्षा में अनारक्षित प्रवर्ग में चयन हेतु पात्र किया जाएगा अगर 90 अंक से ऊपर है, और अगर 90 अंक से कम अंक है आरक्षित वर्ग में तो वे अभ्यर्थी अनारक्षित प्रवर्ग में चयन नहीं होंगे, वे आरक्षित प्रवर्ग में ही मान्य किए जाएंगे। ठीक है, एक नियम तो यह था। और दूसरा नियम है संबंधित विषय की शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018-23 में भाग लेने हेतु यह शर्त निर्धारित की गई थी कि ऐसे आवेदकों को निर्धारित शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में है, वो भी संबंधित विषय की शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018-23 में बैठने हेतु मान्य होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को चयन परीक्षा उपरांत पात्र पाए जाने पर मेरिट क्रम में शैक्षणिक योग्यता संबंधित अर्हता अर्जन की संदर्भ तिथि विभाग में जिस दिनांक को दस्तावेज मांगे जाएंगे उस दिनांक को प्रस्तुत करने होंगे, अर्थात उस तिथि को अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा अंक सूची उपाधि धारित किया जाना अनिवार्य होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास शैक्षणिक योग्यता नहीं है अथवा जो निर्धारित शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत नहीं थे और त्रुटिपूर्ण जानकारी देकर संबंधित विषय के शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018-23 में सम्मिलित होकर पात्रता परीक्षा अर्जित कर ली है, तो ऐसे अभ्यर्थी को गलत जानकारी देकर परीक्षा में सम्मिलित होने के कारण उनकी अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु अमान्य किया जाएगा। तो वे अभ्यर्थी जिन्होंने पात्रता परीक्षा का फॉर्म फिल किया था उस समय वे फर्स्ट सेमेस्टर में थे या पहले ईयर में थे, तो उन्हें अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु अमान्य किया जाएगा। और जो अभ्यर्थी अंतिम वर्ष में अध्ययनरत थे उन्हें नियुक्ति हेतु मान्य किया जाएगा। इस पॉइंट का मतलब यही है कि जो अभ्यर्थी पात्रता परीक्षा के समय अगर फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर में था वे वे चयन परीक्षा के लिए मान्य नहीं किए जाएंगे। अगर वे चयन परीक्षा दे भी देते हैं तो नियुक्ति हेतु अमान्य किए जाएंगे। यही इस पॉइंट का मतलब है साथियों। और एक और पॉइंट है जो कि अतिथि शिक्षक से संबंधित है। क्या है वह पॉइंट, वह भी विस्तार से देखेंगे। 3 शैक्षणिक संवर्ग अंतर्गत सीधी भर्ती के शिक्षकों को पदों की उपलब्ध रिक्तियों की 50% रिक्तियां अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए आरक्षित की जाएगी, जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया है। परंतु अतिथि शिक्षक के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त पदों को अन्य पात्र अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा। न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र केवल तभी पूर्ण माने जाएंगे जब प्रत्येक सत्र में न्यूनतम 30 दिवस अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया हो। इसके अलावा तीनों सत्रों का कुल अध्यापन अनुभव 200 दिवस होगा। महिला अतिथि के पद रिक्त रहने पर प्रथमतः ओपन अतिथि से पूर्ति की जाएगी। तदुपरांत ओपन अतिथि से भी पूर्ति नहीं होने पर महिला अतिथि के शेष रिक्त पदों को उस प्रवर्ग में गैर अतिथि महिला पात्रताधारी अभ्यर्थियों से भरा जाएगा तथा अतिथि प्रवर्ग के ओपन श्रेणी के पदों की पूर्ति नहीं होने पर ये पद ओपन गैर अतिथि से भरे जाएंगे। और एक और नियम है जो कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 31 मई 2018 को प्रकाशित नियम 4 ख आदिम जनजातियों के लिए विशेष उपबंध अनुसार
यदि आवेदक जिला श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, गुना तथा अशोकनगर की सहरिया सहरिया आदिम जनजाति, जिला मंडला, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनूपपुर की बेगा आदिम जनजाति तथा जिला छिंदवाड़ा तथा सिवनी की भारिया जनजाति का है और उस पद के लिए विहित की गई न्यूनतम अर्हता रखता है, तो उसे भर्ती प्रक्रिया को अपनाए बिना उक्त पद नियुक्त किया जाएगा। इस नियम के तहत ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा निर्धारित अंकों के साथ संबंधित विषय की शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018-2023 पास की है एवं संबंधित विषय के शिक्षक पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता धारित करते हो, वे संबंधित विभाग आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय गौतम नगर भोपाल तथा आयुक्त जनजाति कार्य विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल के भर्ती कक्ष में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदन कर सकेंगे। इनके चयन का आधार संबंधित विषय के शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018-2023 में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर होगा। उक्त अनुसार चयन किए गए उम्मीदवारों की संख्या अनुसूचित जनजाति श्रेणी के विज्ञप्ति पदों में समायोजित की जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, जो कि इन जिलों से है और सहरिया आदिम जनजाति और भारिया जनजाति और बेगा आदिम जनजाति के हैं और इन जिलों से संबंध रखते हैं, उन सभी का शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण प्राप्त अंकों से मेरिट बनेगी और उन्हें ज्वाइनिंग दी जाएगी और ये सभी पद अनुसूचित जनजाति श्रेणी के विज्ञापित पदों में समायोजित किए जाएंगे। तो यह महत्वपूर्ण नियम थे जो कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराना थे, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों को डाउट था कि कौन से ऐसे नियम हैं जो हमें अभी तक नहीं पता है। तो हमारे चैनल के माध्यम से अभ्यर्थियों को यह बताना था कि ऐसे ऐसे कड़क नियम भी हैं जो आप लोगों ने अपनी इस रूल बुक में नहीं देखे हैं। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नई अपडेट के साथ।